हम नहीं चाहते, पति सर कहते हैं हमें इसको अपना लास्ट जन्म बनाना है। तो लास्ट जन्म बनाने के लिए हर एक रिश्ते की गुंजल खोलनी पड़ेगी, हर एक रिश्ते को सुलझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जो ऊर्जा है, जो हम नेगेटिव एनर्जीज इकट्ठी कर कर लेके आए, गुस्सा है, हमारे अंदर हर्ट है, ना चाहते हुए भी हम रिएक्ट करते हैं कई रिलेशंस में, तो उन रिश्तों को हमें क्लीन करना। तो जो एक ध्यानी है वो बहुत बखूबी इन चीजों को समझ सकता है, और ध्यान की ऊर्जा से, और जो होपोपोनोपोनो की प्रेयर है, जो हम 4 वर्ड्स यूज करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। जब कभी भी आप रिश्तों में कोई उलझने महसूस करें या कोई एंटेंगलमेंट्स महसूस करें, लगे कि बिना वजह इस रिश्ते में खटास आ रही है, गुस्सा आ रहा है, तो आप चुपचाप साइलेंटली अगर ये 4 वर्ड्स भी चैंट करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, तो आप देखेंगे थोड़े दिनों में आपका वो रिश्ता चेंज होने लगेगा। चाहे वो रिश्ता एक माँ बेटी का है, चाहे वो रिश्ता एक सास बहू का है, चाहे वो रिश्ता एक बेटे और फादर का है, या फादर इन लॉस के साथ है, कोई भी रिश्ता है, किसी भी तरह का, कोई देरानी जेठानी का रिश्ता है, कहीं पे भी आपको लगे कहीं पे भी ऐसी ऊर्जा है जिसमें अभी भी गुस्सा, हर्ट, जेलसी, इनसिक्योरिटीज है, तो इमिडिएटली ये 4 वर्ड्स चैंट करना शुरू कर दें। किसी भी तरह का रिश्ता है, तो आप देखेंगे विद इन अ वीक आपकी एनर्जीज जो है चेंज हो जाएगी। इधर मैं आपके साथ एक लाइव ट्रू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। ऐसी मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरे पास आई, और उसकी सेकंड मैरिज थी। फर्स्ट जगह उसका डाइवोर्स हो गया था, और फर्स्ट हस्बैंड से उसका एक बेटा भी था। और अब जब सेकंड जगह शादी हो रही थी, उस हस्बैंड के 3 बच्चे थे। तो और शादी से पहले ये बात हुई थी कि जो सेकंड हस्बैंड है वो उसके पहले बेटे को अडॉप्ट करेगा। तो शादी को 3-4 साल हो गए, और उसने अभी तक, उसके सेकंड हस्बैंड ने वो बच्चे को लीगली अडॉप्ट नहीं किया था। हर रोज कोई कोई ना कोई बहाना मार देता था, कल करेंगे, फिर करेंगे, क्योंकि उसको ऐसे लगता था, शक हो रहा था कि शायद वो बदल गया, वो मेरे बेटे को अडॉप्ट नहीं करना चाहता, लीगली अडॉप्ट नहीं करना चाहता। तो एक दिन वो मेरे पास बहुत रोती हुई आई कि दीदी, मेरी शादी को 3 साल हो गए, मैंने उसके बच्चों के साथ भी एडजस्ट कर रही हूँ, उसके घर के साथ भी एडजस्ट कर रही हूँ, पर वो लीगली मेरे बेटे को अडॉप्ट नहीं कर। मैं कहा, सोनिया, हम किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते, तुम चुपचाप ये 4 वर्ड्स चैंट कर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। पिछले जन्मों की आपकी गुंजले होंगी, जो इस लाइफ टाइम में आप हस्बैंड वाइफ बनकर आए हैं, और आपके साथ अब पहले एक बेटा था, अब आपके पास 4 बच्चे हो गए हैं। तो आप चुपचाप ये 4 वर्ड्स चैंट करें। जब उसने वो 4 वर्ड्स चैंट करने शुरू किए, दिन रात किचन में भी उसने वो स्लिप लगा कर रख ली, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। और पूरे हफ्ते के बाद वो बहुत खुश खुश हंसती हंसती मेरे पास आई, और बहुत सजी धजी हुई थी। मैंने कहा, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, क्या बात है, कहीं जा रहे हो? हाँ दीदी, मैं कोर्ट जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने लीगली बेटे को अडॉप्ट करने के लिए, आज हमारी कोर्ट में डेट है। तो आई वाज रियली अमेज्ड कि ये 4 वर्ड्स कैसे आपकी जिंदगी में मिराकुलसली चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। अगर हम शिद्दत से माफी मांगते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, लव शो करते हैं, अपनी सॉरी मांगते हैं, तो जो सिचुएशंस होती हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। और वो जो उसके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, जो पिछली पता नहीं कहाँ कहाँ से, कितने जन्मों से हम लेकर आए होते हैं, ये 4 वर्ड के चैंट करने से ये ऊर्जा टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके बारे में आप गूगल में भी पढ़ सकते हैं। इसको होपोपोनोपोनो प्रेयर बोलते हैं। ये हवाई प्रेयर है। तो हवाई में लोग एक दूसरे के प्रति अगर मन में गुस्सा होता था तो वो चुपचाप 4 वर्ड्स चैंट करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, और उनके रिलेशंस अपने आप एक दूसरे के साथ चेंज होने लगते थे। तो इस टेक्निक को प्लीज जरूर अपनाएं। और अगर आपके मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई रिलेशंस को लेकर युद्ध चल रहा है, कोई जेलसीज है, इनसिक्योरिटीज है, और बाद में जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करें। विद इन अ वीक ये चेंजेस, एनर्जीज चेंज होने लगती, और कई बार तो एक दिन के अंदर ही ऊर्जा चेंज हो जाती है। इट डिपेंड्स अपॉन कि हम कितने ध्यान से इस वर्ड्स को चैंट करते हैं, और कितनी पॉजिटिविटी के साथ, कितनी ट्रस्ट के साथ इन 4 वर्ड्स को चैंट करते हैं। आप देखेंगे
आपकी जो एनर्जीज है वो बिल्कुल चेंज होने लग जाए। तो चलिए अब हम ध्यान करेंगे थोड़ी देर। हील नहीं कर पा रहे, आज यूनिवर्स की तरफ से हमें मौका दिया गया है हर एक उस रिश्ते को हील करने के लिए है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, सारे ग्रह मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब हमारे आस पास रोटेशन लेने लगते हैं, घूमने लगते हैं। ध्यान के माध्यम से हमारी ग्रह दशा बदलने लगती है, हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारे अंदर क्षमता है अपनी जन्म कुंडली अपने अनुसार, अपने अनुकूल करने की। ध्यान के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, अपने पिछले जन्मों के कार्यों के लिए माफी मांगने के द्वारा, अपने हर एक रिश्ते को प्रेम की ऊर्जा से चेंज करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यान के लिए, अपने आप के लिए, ये होपोपोनोपोनो प्रेयर के लिए एक क्लैपिंग करेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस सेशन में बने रहने के लिए। तो कोई पहले अपना आज का होपोपोनोपोनो का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? क्या वो ये 4 वर्ड से कनेक्ट हो पाए, कुछ उनके अंदर एनर्जीज एक्सचेंज हुई? कोई भी अपना अनुभव आज का शेयर करना? कोई भी आज का अनुभव शेयर करना चाहेगा? क्या वो 4 वर्ड्स की तरफ से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ आपको लगता था कि आपका रिश्ता टेंशन वाला है, या अभी भी उसके अंदर हर्ट है, एंगर है, गुस्सा है अभी भी उस रिश्ते के अंदर? धन्यवाद। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। ओके। मेरे पिताजी के साथ अनबन है, क्यों है पता नहीं मुझे। मैं शांत रहती हूँ लेकिन वो बहुत चिढ़ते हैं, गुस्साते हैं। क्या होता है उनको पता नहीं चलता। मम्मी भी बोलती हूँ अब दोनों का क्या है पता नहीं। लेकिन जैसे ध्यान किया तो यहाँ से बहुत कुछ ऐसे दर्द लगा और वो एक एक करके निकलता गया और बहुत शांति महसूस हो रही मुझे। और उनके बारे में ऐसे बहुत डर था भी मन में। अच्छा जी। अभी ऐसे लग रहा है अब मैं खाली हो गई और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू जी, थैंक यू। जब हम शेयर करते हैं, हाँ जी संध्या जी प्लीज शेयर कीजिए। और आपका वो 18 प्रिंसिपल वाला भी सुना था, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। और कौन शेयर करने वाला है? हाँ जी सरस्वती जी, आप कीजिए, करिए करिए, अपने आप को अनम्यूट करिए। हो जी गया? मैम, हाँ जी, मेरा हाँ जी। तो सबसे ज्यादा हुआ। अच्छा, मतलब जो 14-15 साल की वो चीजें थी जो मैंने कल शेयर करी और मैं नहीं बोल पाई। मुझे पता नहीं मैं कहाँ से बैठी थी, कहाँ घूम गई थी, और मुझे नहीं पता था कि मेरे आंखों से मतलब मैं ये वाली चीज भी होगी। तो जब से लास्ट, जैसे मैं इतने आंसू, मतलब जो इन लॉज के आपने कल बोला था तो इन लॉज नहीं आए थे, तो आपने लास्ट में बोला था कि कोई भी आ जाएगा, 3 वर्ड लास्ट में। तो मैंने उस टाइम तो मांग ली थी,
पर जो हीलिंग आपने अभी करवाई सच में ना, मतलब जो रातें मैंने रो रो के पहले काटी थी, रोती थी, मतलब उनके बारे में छोड़ तो दिया था, पर कहीं जो भीतर था वो काफी दर्द था जो आंसुओं के रूप में निकल गया, हीलिंग के रूप में। इस साइड बहुत दर्द हो रहा था, मेरी आंख नाक बहुत, मतलब आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं शायद वो भी चीजें थी, मतलब तो वो बहुत ज्यादा निकली, क्योंकि मुझे आ रहा था कल ही कि हाँ इन लॉज के बारे में नहीं हुआ, तो मैंने लास्ट में ऐसे ही ध्यान में ही वो कर दिया था कि हाँ उनसे भी मैं माफी मांगती हूँ और करती हूँ। और एक चीज, हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी सरस्वती जी, बहुत तो अच्छा। अच्छा है, आप रोना चाहते तो रो लीजिए। रोलिंग मतलब रोना भी एक फीलिंग होता है, क्योंकि हमने जी बहुत, जी बीइंग अ फीमेल, हम बहुत कुछ दबाते रहते हैं, अपने अंदर दबाते रहते हैं। अपने पेरेंट्स जी से जी, भी बात नहीं कर पाते, अपनी बहनों से भी कई बार हम अपने दुख शेयर नहीं करते दूसरों के साथ। नहीं हमें ना फील कर शर्म पाती आती थी। है, हमें हमें शर्म आती है कि दूसरा क्या सोचेगा, इसके पास इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो हम अपने आप को, पर अगर तकलीफ हुई है हमें हमारे साथ, तो शेयर करना चाहिए। और नहीं शेयर करते तो हमारी बॉडी में पेन के रूप में स्टक्ड हो जाते हैं, जैसे हमारे शोल्डर्स पर, घुटनों पर, जहां जहां जॉइंट्स होते हैं, हमारे जॉइंट्स पे ये इमोशन स्टक हो जाते हैं, जिससे हमें लाइफ में मूवमेंट करने में बहुत मुश्किल होती है। तो आज बहुत आपने था रोने के मैम, हाँ माध्यम जी। से, हाँ, ये वो अच्छा बहुत किया। आया, क्योंकि मेरे शेर, मतलब मैं कभी अपनी मम्मी के सामने नहीं रो रही थी, क्योंकि इतना सारा उन्होंने काफी मुझे ग्रो अप किया है। इतना पहले पेशेंट ऑपरेशन हुए, बाद में शादी हुई, फिर इन लॉज से वो हुआ, जब बेबी मेरा, मैंने बेबी भी खोया, तो उनके सामने तो मैं वो ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो ये था कि मैं भी मतलब गई। तो उस हम्म, टाइम मुझे यही था कि अगर मैं इनके सामने रहूंगी तो ये टूट जाएंगी। पर कुछ हम्म, चीजें थी दबा के, सभी बोलते थे तो कैसे, मतलब ऐसी वो है कि तेरे साथ ना कुछ हुआ है, मैंने छोड़ दिया था। शुरू में तो होती है बातें कि सास ये करती थी वो करती थी, गांव में औरतें ऐसी भी कुरेद कुरेद के दोबारा दोबारा पूछती रहती है, तो मैंने छोड़ दिया था कि मेरी बात करो। पर कहीं ना कहीं वो चीजें दबी हुई थी, मैं नहीं बोलती थी। मेरे फ्रेंड भी है, तो मैं कभी इतना ज्यादा रोती नहीं थी, और ना ही मैं उनको बददुआएं देती थी मन से, पर शायद हम्म, कहीं दबी होती थी। मुझे यही था कि शायद मेरे भाग्य में वही था, मेरा कोई इतना ही रिलेशन था। बहुत सारी चीजें दबी हुई थी मैम, 14-15 सालों से जो होगा, शायद रोई तो बहुत थी, पर इस तरह का रोना जो होता है, जो एक क्लीनिंग होती है, मतलब जो मुझे सुन के लगता था कि मेरी बॉडी में जो है गिल्टें वगैरह बनी हुई है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो वही चीजें हैं। पर अब निकल रही है, और मास्टर सब कुछ जानते हैं, ये तो मुझे बिल्कुल जवाब मिल गया। थोड़ा सा जो एक बोलते हैं ना, थोड़ा सा होता ही है, हम है थोड़े से अभी साधारण इंसानों वाली भी फितरत में। तो वो मैम बहुत ज्यादा टॉपिक, मतलब सच में अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है। और हाँ। आपको थैंक यू, सभी मास्टर को थैंक यू, लव यू। मतलब मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगी, हम लेडीज को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। और लेडीज की मैंने देखा है टांग खींचते हैं, जबकि हम लेडीज ही एक दूसरे को क्राउन पहना सकते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो ध्यान से हमने, जो भी ध्यानी है प्लीज दूसरों को मोटिवेट करें। एक लेडी की, तभी मेरे को ना लेडीज के साथ ध्यान क्लासेस करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। किसी को बच्चों के साथ करना अच्छा लगता है, किसी, तो मेरे को ना लेडीज के साथ मेरी कनेक्टिविटी बन जाती है। मुझे लगता है जैसे आज आपने अपना, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये दर्द हम सबका कलेक्टिव है, कहीं ना कहीं हम सब इस दर्द से जूझ रहे हैं। ये सिर्फ सरस्वती का दर्द नहीं है, यहाँ पे हर एक सभी नारी का। का ये दर्द। तो हम सबका जी फर्ज मैम। बनता है कि एक दूसरे की मदद करें, गिरे को उठाने में मदद करें, किसी का मजाक नहीं बनाए। ये दुनिया हर तरह का एक एक डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक्सपीरियंस है, जो जो एक हमारे हर के अंदर एक नासूर है, ऊपर से हील हो गया, पर अगर आप उसको भी अभी भी छेड़ेंगे ना, तो वो नासूर कहीं ना कहीं अभी भी उसमें से ब्लड या पीक निकल कर बाहर आ जाएगी। हम सबके अंदर कोई ना कोई ऐसा दबा हुआ जख्म जरूर होता है। तो हम सब मिलकर एक दूसरे की हीलिंग करें, एक दूसरे को उठाने में मदद करें, तो ही ये जी हमारे सेशन मैम। देने का जो जो पर्पस है वो पूरा होगा। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखें और एक दूसरे के साथ चलने आगे बढ़ते जाएं। आप मैम सबका एक चीज बहुत पूछनी है बहुत, आपसे, हाँ जी, एक हाँ जी, चीज प्लीज पूछनी थी प्लीज आपसे। प्लीज मेरी प्लीज। भाभी है मेरी भाभी है जिनके घर में मैं रही हूँ, बच्चों की तरह उन्होंने मुझे पाला है। तो जैसे मैंने बताया था, तो वो उनकी काफी सारी इशू है, मतलब जैसे मैंने बताया था कि वो
हर तरह की कोशिशें कर चुके हैं, बताते हैं तो करते नहीं है, वैसे कोशिश करते हैं। वो ग्राउंडिंग काफी मतलब वो बोलते हैं कि मुझे दिखता भी है, वो भी करते हैं, पर ध्यान में नहीं आ रहे हैं। तो उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे तो मैंने बोला है कि आप बैठने की कोशिश करो, मैंने बोला है कि आप बैठो तो बैठो, आप बहुत ग्रेटफुल है। क्योंकि बोलते हैं जब मैं धरती माता को मतलब नमस्कार करती हूँ पूजा के टाइम, वो काफी बोलते हैं कि मुझे देवी देवता भी दिखते हैं, वो करते हैं। तो वो कुछ डीपली बोलते हैं कि डिप्रेशन में चले गए हैं, उनके काफी कुछ ऐसा ज्यादा भी नहीं हुआ है, पर होता है कई लेडीज का। तो उन्होंने वो चीजें स्टक कर रख के रखी है अपने मायके से लेके ससुराल तक। बहुत अच्छे बच्चे भी ठीक है, फिजिकली फाइनेंशियली ठीक है, पर फिर भी मेंटली ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे, मैं कब से बोल रही हूँ, उनके 2 साल से मतलब खुद के अंदर भी कुछ चीजें तो अभी थी, वो पता चली, पर फिर भी मुझे पता है कि वो डिप्रेस है। और फैमिली में बहुत ज्यादा मतलब ऐसा हाल है कि बहुत बुरा हाल है। आप सरस्वती उनके लिए यही कर सकते हैं, आप खुद ध्यान कर रहे हैं, साथ साथ आप उनके लिए 4 वर्ड्स चैंट कीजिए। जैसे कि, क्योंकि हमारे आगे अगर कोई एक्सपीरियंस आता है, आपके आगे आपकी भाभी का एक्सपीरियंस क्यों आया? कहीं ना कहीं वो आप लोग लिंक्ड हो, कहीं ना कहीं ऊर्जा ने आप लोगों को बांधा हुआ है, तो ही आपके आगे आपकी भाभी का डिप्रेशन का एक्सपीरियंस आगे आया है। वो डिप्रेशन वाला व्यक्ति आपकी लाइफ में क्यों आया है? इट मीन्स कहीं ना कहीं उसकी हीलिंग की चाबी आपके पास भी है। ठीक है, तो आज जो आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आप अपने भाभी की का स्वरूप अपनी आंखों के आगे रखकर या उसका नाम लेकर 4 वर्ड्स चैंट करें। और ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर जो जो जिन्होंने ये 4 वर्ड्स पे किताब लिखी है, जीरो लिमिट, वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर थे, साइकेट्रिस्ट थे, पर वो कभी पेशेंट की डायरी नहीं देखते थे, कभी उसकी कौन सा पेशेंट क्या बीमारी है क्या है। वो सिर्फ असाइलम में जाते थे और चुपचाप 4 वर्ड स्टैंड करते थे, और लोग कितने पेशेंट, क्रॉनिक पेशेंट आते थे और वो ठीक हो के हॉस्पिटल से चले जाते थे। तो उनके पास एक राइटर आया कि आप कभी किसी को मेडिसिन नहीं देते, किसी पेशेंट को किसी की लाइफ हिस्ट्री नहीं पढ़ते, पर वो पेशेंट आपके असाइलम में आते हैं और ठीक होकर चले जाते हैं। क्रॉनिक से क्रॉनिक जो पेशेंट होते हैं वो भी डिप्रेशन के ठीक हो जाते हैं, जो कि मरने मराने पर आ गए हैं, सुसाइड पर आ गए हैं, या दूसरों का कत्ल करने के लिए भी तैयार रहते हैं, पर आप कोई उनको मेडिसिन भी नहीं देते, आप कैसे उनको ठीक करते हैं? कहते हैं, उन्होंने बताया कि अगर मेरी लाइफ में मेरे आगे एक डिप्रेशन वाले व्यक्ति क्यों आए हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं मेरे साथ उनकी ऊर्जा किसी लाइफ टाइम में हम लोग इकट्ठे एंटेंगल्ड है। तो मैं वो 4 वर्ड चैंट करता हूँ, उनकी कोई फाइल नहीं पढ़ता, उनको कोई मेडिसिन नहीं लिख के देखता, मैं अपनी चेयर पे बैठ के जितने भी पेशेंट्स हैं उनका बस एक बार सोचता हूँ कि असाइलम में जितने भी पेशेंट है उनके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये भगवान, अगर तूने ये व्यक्ति मेरी लाइफ में भेजा है डिप्रेशन का, तो कहीं ना कहीं मेरा इससे कोई रिश्ता है, इसलिए मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, फॉरगिवनेस मांगता हूँ, उसको लविंग एनर्जीज भेजता हूँ, उसको थैंक यू भेजता हूँ, उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उसके लिए 4 वर्ड चैंट करूं और उसको हील करने में मदद करूं। तो कहीं ना कहीं हम भी जरिया बन सकते हैं इस चीज के लिए कि आपकी लाइफ में आपकी भाभी का डिप्रेशन केस क्यों आके आया। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप ये 4 वर्ड्स चैंट कर और फिर जब उनका थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक होगा तो आस्ते आस्ते आप उनको भी ध्यान के बारे में बता सकते हैं। पहले आप उनके लिए 4 वर्ड्स चैंट, जितना भी टाइम दिन में कर सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज थैंक यू। या ये म्यूजिक भी है, आप उनके कमरे में ये वाला म्यूजिक लगा दीजिए, आप यूट्यूब पे जाएंगे, होपोपोनोपोनो म्यूजिक डाल दीजिए, तो आपके आगे लिस्ट आ जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ये गाने के रूप में भी ये म्यूजिक बना हुआ है। तो दिन भर में कुछ समय अपने पूरे घर में ये म्यूजिक चलता रहने दीजिए। कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती है, इंस्ट्रक्ट इमोशंस होते हैं, गुस्सा होता है, या किसी के साथ बहुत बुरा हुआ, तो वो वाली एनर्जीज हमारे घर में होती है, तो ये म्यूजिक के साथ भी उसको शांति मिली। तो अपनी भाभी के रूम में ये म्यूजिक चला, इट विल रियली हेल्प। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रचना जी, थैंक यू रचना जी, थैंक यू जी, थैंक यू रचना मैम। हाँ जी, किसी ने पूछा है बुक का नाम बता दीजिए। बुक का नाम है जीरो लिमिट, वो जो विटाले जी ने लिखी है। और म्यूजिक आप यूट्यूब में डालेंगे, होपोपोनोपोनो डालेंगे, तो अपने आप वो सारा म्यूजिक आगे आगे आ जाएगा, उसमें से आपको सुनकर देख लीजिए, आपको जो अच्छा लग रहा है वो डाउनलोड कर लीजिए। उसमें वो 4 वर्ड्स ही बोले गए हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, एक गाने के रूप में भी है।
तो आप मैम यूट्यूब पे हिंदी में बुक हिंदी में, इंग्लिश में है, हिंदी बुक हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको उसको पढ़कर जरूर स्वाध्याय सीरीज में आपके लिए ये बुक पढ़ूंगी, आप सबके लिए पढ़ूंगी। अगर किसी दिन मुझे मौका मिला तो 2 घंटे में किताब पढ़कर आप सबको सुना दूंगी, जीरो लिमिट। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो मैं आपके लिए ये जरूर हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगी। ओके ओके, थैंक यू मैम। Thank you. Bye bye. Thank you, Ji. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye.